दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मीडियन और मीडियन में हमने तीनों अलग अलग तरह की सीरीज़ में किस तरह से मीडियन फाइंड किया जाएगा वो हमने देख लिया है। लेकिन अब हम मीडियन में कुछ ऐसे स्पेशल कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिसमें हम नॉर्मल तरीके से मीडियन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसी में से एक पॉइंट है जिसमें हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन व्हेन एनी वन क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी इज ज़ीरो। यानी कि जब हमें मीडियन को डिटरमाइन करना हो और हमें कोई भी फ्रिक्वेंसी दी गई हो लेकिन वो फ्रिक्वेंसी हो ज़ीरो, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा मीडियन। और जब वो मीडियन के कैलकुलेशन में ज़ीरो का रोल आएगा तब हमें कैसे काम करना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ही समझने के लिए हमें पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें प्रेजेंट करना होगा, तभी हम इस पूरी प्रॉब्लम को पहले समझ पाएंगे और फिर उसके बाद की सारी चीज़ें किस तरह से होंगी फिर उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन। मीडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, इसको देख लेते हैं। फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द डेटा। साइज़ एंड फ्रिक्वेंसी। साइज़ को हम हमेशा कहते हैं कि ये है x और फ्रिक्वेंसी को हम हमेशा f से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज़ इसने दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट 50 to 60। और हम इस सीरीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये सीरीज़ जो रिलेटेड है ये है एक्सक्लूसिव सीरीज़, और इसी तरह की सीरीज़ हमें किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए चाहिए होती है जो कि इसने हमें दे दी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं साथ साथ इसकी फ्रिक्वेंसीज़ इसने दी गई हैं 5, 7, 13 एंड ये यहाँ पर 0 है, फिर 18 एंड 7। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू 0 आई है इसके हिसाब से हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या करेक्शन करने पड़ सकते हैं जो कि अभी हमें क्लियर नहीं होंगे। जब तक हम क्वेश्चन में स्मॉल m की वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमें इस 0 के हिसाब से क्या चेंजेस करने होंगे या नहीं करने होंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड और उसके बाद चलते हैं इसमें अगले स्टेप पे। CF ये हमें चाहिए। CF के लिए फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलेंगे। तो सबसे पहले 5 फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा, सेकंड के लिए 5 में 7 ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा, फिर 13 ऐड करेंगे 25 में 0 ऐड करेंगे फिर से 25, फिर 25 में 18 ऐड करेंगे 43 एंड लास्ट 7 ऐड करेंगे तो 50। इस तरह से सारी फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें कर लेते हैं अगला स्टेप। अब इसमें कर लेते हैं m की वैल्यू फाइंड। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू। तो यहाँ पे कहेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई टूथ वैल्यू। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज़ को यूज़ करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए तब हमें यहाँ पर n/2 लिखना है, n+1/2 नहीं लिखना है। तो ये बात याद रहेगी। अब चलते हैं इसमें आगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइज़ ऑफ n कितना है, n यहाँ पर 50 है और चाहे आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं तो ये भी आपका 50 ही आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 50/टूथ वैल्यू, और जब 50 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50/2 यानी 25th वैल्यू। तो 25th नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू स्मॉल m के लिए हो जाएगी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि CF में 25 कौन से क्लास इंटरवल के लिए CF आया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 25 2 बार आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें मिला कि 25 2 जगह पर है तो वो 2 अलग अलग क्लास इंटरवल को रिलेट कर रहा है, जैसे कि 25, 20 to 30 और 30 to 40 दोनों ही क्लास इंटरवल में हमें मिल गया है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं इसके बाद कि जैसे ही हमें कोई क्लास इंटरवल फाइंड हो जाता है कि मीडियन क्लास इंटरवल जो है वो इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पर 25 सिर्फ एक ही बार हो तो मान लीजिए अगर ऊपर वाला है तो हम कहेंगे यहाँ पर L1 L2 F और इससे ऊपर C। लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ पर एक मैक्सिमम जो एक वैल्यू आई है मीडियन के लिए, जहाँ पर मीडियन वैल्यू हो सकती है उस क्लास इंटरवल के लिए, वो क्लास इंटरवल यहाँ पर 2 है, एक से ज़्यादा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम यहाँ पर इस पूरे ही क्वेश्चन में एक चेंज लेके आते हैं। अब वो चेंज क्या है उसको देख लेते हैं। तो चेंज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्रिक्वेंसी 0 है और उसका क्लास इंटरवल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0 फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है और इसका क्लास इंटरवल है 30 to 40। इस क्लास इंटरवल को हमें यहाँ से स्किप कर देना है, यानी इस क्लास इंटरवल की वैल्यू को हमें यहाँ से हटा देना है, यानी 0 को यहाँ से हटा देना है और बाकी जो सारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको हमें सेम लिख देना है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 to 40 ना लिखा हुआ हो
और उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे भी 0 है, तो तब भी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि 30 से 40 के बीच में जो वैल्यूज़ को देखा है तो उस वैल्यूज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टोटल डेटा के ऊपर। तो इस कंडीशन को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि 30 to 40 वाली चीज़ों को हम यहाँ से हाफ ऊपर ऐड कर देंगे और हाफ इसमें नीचे ऐड कर देंगे। तो ये किस तरीके से काम करेगा देख लीजिए इसको। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, x की जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। x की वैल्यूज़ है 0 to 10, उसको सेम लिखेंगे क्योंकि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना है। फिर लिखेंगे 10 to 20, 10 to 20 यहाँ पर आ जाएगा। 10 to 20 के बाद यहाँ पर दिया गया है 20 to 30, और 20 to 30 के जस्ट बाद ही है 30 to 40, और उस 30 to 40 में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 10 वैल्यूज़ का। यानी कि जितने भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं उन सभी में 10 वैल्यूज़ का गैप है। तो हमें क्या करना है, इस वाली कंडीशन में इस वाली जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है इस वैल्यूज़ के गैप को जो कि है 10, तो उस 10 को हमें हाफ ऊपर ऐड कर देना है और हाफ उसको हमें नीचे वाले क्लास इंटरवल में ऐड कर देना है। तो कैसे होगा, अब जब 10 to 20 के बाद हम लिखेंगे 20 to 30, तो उसको हम 20 to 30 ना लिखेंगे 20 to 35, ये हमें यहाँ पर काम करना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले को लिखेंगे 30 to 40 जो कि हमने छोड़ दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले को हम लिखेंगे 40 to 50 को 35 to 50, क्योंकि अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बच रहा है वो क्या है 40 to 50। अब हम 40 to 50 को यहाँ पर सेम नहीं लिख सकते हैं, उसके पीछे वजह ये है कि 40 to 50 से पहले वाले क्लास इंटरवल की हाफ वैल्यूज़ को हमने उससे पहले वाले क्लास इंटरवल में ऐड कर दिया है, और उसी की हाफ वैल्यूज़ को हमें इस 40 to 50 वाली वैल्यू में ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब ये हुआ है कि हम यहाँ पर 40 to 50 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 35 to 50। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी इस तरह से 35 to 50। अब अगर हम इसको देखें तो 20 से 50 के बीच में जो एक वैल्यू आ रही थी, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 20 है और ये 50 है, इसके बीच में एक ये क्लास इंटरवल था 30 to 40। तो इसके जो 10 वैल्यूज़ हैं हमने 5 ऐड कर दिए ऊपर, 20 से 35 ये हो गया है इस तरह से, और ऐसे ही हमने 5 को यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये 40 से 50 ना होकर 35 से 50 हो गया है। तो इस तरह से ये वैल्यू ये दोनों अप्लाई हो गई हैं। इस तरह से ये 10 वैल्यूज़ को हमने एडजस्ट कर दिया है दोनों क्लास इंटरवल में। और इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट वो है 50 to 60, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे वो लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 50 to 60। और इसके बाद जो बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, 0 to 10 आ जाएगा 5। इसके बाद 10 to 27, 20 to 30 था पहले, लेकिन अभी 20 से 35 हो गया है, और 35 के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 0 है, तो 13 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 35 to 50, 35 to 50 पहले भी 18 थी और अब इसमें 0 ऐड करेंगे तब भी 18 ही रहेगी, तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। और लास्ट इसमें है 7। तो अगर हम देखें तो टोटल ऑफ n पहले की तरह ही हमारा आ जाएगा 50। अब इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट CF है उसको हम तैयार कर लेंगे। अब उसको भी इसी तरह से ऐड करके तैयार करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा CF के लिए काम कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है 5 है, 5 में 7 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 13 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 18 ऐड करेंगे 43 हो जाएगा, और 43 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। तो इस तरह से ये आ गई है हमारी वैल्यू CF। और हम पहले ही इसमें कर चुके हैं वैल्यू ऑफ m फाइंड, जिसमें हमें मिला था कि m जो है स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 25 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 में कहाँ मिलेगा, 25 मिल रहा है हमें ये, और ये क्लास इंटरवल है 20 to 35। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 की जो वैल्यू है वो L1 माना जाएगा और 35 L2 माना जाएगा, 13 को हम F कहेंगे, और 25 से ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम C कहेंगे। तो सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू M माइनस C। यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 आपको बहुत जगह पर I भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन में L2 माइनस L1 मिल जाए या उसकी जगह पर I लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब ये सेम है कि L1 और L2 का जो डिफरेंस है, यानी L2 माइनस L1 करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा I के इक्वल होती है।
तो अगर हमें L2 माइनस L1 की जगह पर I भी लिखना हो तब भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं मानी जाएगी, तब भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अब हम कर लेते हैं इसमें सारी वैल्यू पुट। L1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20 प्लस L2 कितना है 35 माइनस L1 यानी 20 डिवाइडेड बाय F है यहाँ पर 13। इसके बाद हो जाता है M था स्मॉल m 25 माइनस 12, तो 12 को हमने यहाँ से लेस कर दिया। अब हम इसको आगे कर लेते हैं सोल्व। 20 प्लस 35 माइनस 20 कितना हो जाता है 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू योगी हम यहाँ पर इंटू का साइन होता है 25 माइनस 12 13 आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m इज इक्वल टू 20 प्लस 15, तो मीडियन आ जाएगा m इज इक्वल टू 35। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने एक स्पेशल काम किया है। क्या स्पेशल काम किया है कि अगर किसी भी सेल में हमें मिल जाए फ्रीक्वेंसी 0 और उस 0 फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि जो स्मॉल m की वैल्यू आई थी वो सेम आ जाए 2 जगह या 2 से ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से जो मैंने बताया कि उस 0 वाले क्लास इंटरवल को हमें स्किप कर देना है। स्किप करने का तरीका ये है कि हाफ को ऊपर वाले क्लास इंटरवल में ऐड कर देंगे और हाफ को नीचे वाले क्लास इंटरवल में ऐड कर देंगे, और बाकी सभी क्वेश्चन को जैसे हमने लिखा था वैसे लिख के CF दोबारा तैयार करके हम क्वेश्चन को कर देंगे इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन अगर यहाँ पर एक कंडीशन ये और है कि अगर 0 आई है लेकिन उस 0 का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए m की वैल्यू आ जाती 25 से ज़्यादा, अगर 25 से ज़्यादा हमें m की वैल्यू मिल जाती तो हम क्या करते हैं 25 से ज़्यादा कहाँ पर आता 43, तो 43 हमारा हो जाता है यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 43 के हिसाब से हमारे पास हो जाता है ये क्लास इंटरवल किसके लिए मीडियन के लिए। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इससे ऊपर C आ जाता, यहाँ पर F आ जाता, ये L1 और ये L2 हो जाता। तो इस कंडीशन में हमें ज़रूरत नहीं थी इसको इस तरह से चेंज करने की, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको सेम नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम नहीं है। सिर्फ हमें बात ध्यान रखनी है कि स्पेशल केस हमें तब करना है जब हमारी जो वैल्यू आ रही है स्मॉल m की वैल्यू जिस भी क्लास इंटरवल के लिए सामने आ रही है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो सेम ना आ जाए, एक से ज़्यादा जगह पर वो सेम वैल्यू ना आ जाए। यानी कि अगर 25 यहाँ पर सिर्फ एक ही बार होता तो हमें ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं थी जो हमने यहाँ पर किया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो और हमारे किसी भी क्लास इंटरवल में वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो आई है वो 0 हो और उस 0 की वजह से हमारी टोटल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी इफेक्ट पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें कैसे काम करना है ये आज की क्लास में हमने सीखा है। अगली क्लास में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।